श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान में सिमटाव होता है। संत साही स्वामी जी महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा के फलस्वरूप मुझे भी आप लोगों की सेवा में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को कुछ सुनाऊं। संतों के उपदेशानुसार चले बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे गुरु महाराज के पद्य में आया है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संतों के विचारों को अमल में लाए बिना प्रभु गति में जाना नहीं हो सकता, शुभ गति में जाना हो नहीं सकता है। संसार से एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। बड़े बड़े सूरवीर हुए और सभी चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अच्छा कहा है, बलि विक्रम बेनु दधीचि गए, अरु पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गयो बलराम गयो, जिनके कखड़ी 10 कंठ समाना। गयो दुर्योधन जंग जुड़े जिन, 64 कोस में छत्र बिताना। धरा को परमान यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना। एक शुभ गति होती है, दूसरी अशुभ गति होती है। इसको समझने के लिए संतों का विचार सत्संग के द्वारा जानना चाहिए। आपके यहाँ यह आयोजन ईश्वर भक्ति की जानकारी के लिए किया गया है। इसकी आवश्यकता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा लिखा है। राकापति षोडश ओहै, तारा घन समुदाय। सकल गिरे निदवलाई, बिनुर बिराती न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। शरीर और संसार में रहने का जो कष्ट होता है, उस कष्ट से छूटने के लिए ईश्वर की भक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत होई बरो, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। संत कबीर साहब ने कहा है कि सांसारिक कुशलता ही सब कुछ नहीं है। कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई। जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ से हो। संसार में सबको मृत्यु का भय लगा हुआ है। ईश्वर भक्ति के बिना संसार के तमाम दुखों से छूटकर कोई रह नहीं सकता। संतों ने इसका नमूना दिया है। जब मंसूर का हाथ काट लिया गया, तब उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। संत के स्वभाव का वर्णन गोस्वामी जी ने इस प्रकार किया है। पर दुख दुख सुख, सुख देखे पर। विद्वानों ने संतों के हृदय की उपमा मक्खन से दी है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कवि ने ऐसा कहा, लेकिन कहना नहीं जाना।
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबि न पै कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों ने इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार अपने को कष्ट में डालकर किया है। भक्ति कहते हैं सेवा को। भक्ति उस कर्म को कहते हैं जिसकी सेवा की जाए, उससे उसको सुख लग जाए। किसी को सुख कब होता है? जब उसके मन के अनुकूल हो जाए। परमात्मा की भक्ति क्या है? उनकी भक्ति करने से क्या उनको सुख नहीं लगता? गोस्वामी जी ने लिखा है, उनको कोई इच्छा नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा। परमात्मा ही ऐसे हैं जिनको कोई इच्छा नहीं है। आर्य समाज के लोग कहते हैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किसी तौर आवाहन कि तू मौजू है हर जाऊं। निरादर है बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग का तुझको, यह भी अपमान करना है। जो सबको खिलाता है, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। इस पद्य में है तो खंडन, लेकिन बात है असल पते की। परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको हमारी आवश्यकता है। जैसे आप अपनी संतान को हृदय से लगा लेते हैं, उसी तरह परमात्मा भी अपनी संतान जीवों को अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। वे सदा से पुकार रहे हैं, हम लोग उनकी पुकार को सुन नहीं पाते। हाथरस के संत तुलसी साहब कहते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आज्ञा चक्र ही मेहराब है, वहाँ शब्द होता है, वह परमात्मा की आवाज़ है, उसको गौर से सुनिए। आप कभी मेले या बाजार में जाते हैं, वहाँ अपने साथी से बात करते हैं, लेकिन हल्ला होने के कारण साथी की बात आसानी से नहीं सुन पाते हैं। तब आप साथी की बात गौर से सुनते हैं। उसी प्रकार इस संसार में जो नाना प्रकार के शब्द हो रहे हैं, उनके कारण परमात्मा की पुकार को नहीं सुन पाते हैं। उस पुकार को यानी आवाज़ को सुनने के लिए बेमिसाल परमात्मा की ओर गमन करना पड़ेगा। इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, सुन लाम का पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। अगर आप अपने को परमात्मा पर न्यौछावर करते हैं तो आप पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। संसार की कोई दूसरी चीज देखकर उनको खुश नहीं कर सकते। संसार की कोई दूसरी चीज देकर उनको खुश नहीं कर सकते। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। एक कथा है कि एक राजा शिकार खेलने जा रहे थे। रास्ते में एक ऋषि बालक को देखा, वह बड़ा सौम्य था। उसकी बात सुनकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उस ऋषि बालक से राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुमको अच्छा भोजन देंगे, वस्त्र देंगे। उस बालक ने कहा, राजन यदि मेरी शर्त मानो तो तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। वह शर्त यह है कि तुम मुझे खिलाओ, तुम मत खाओ, मुझे वस्त्र पहनाओ, तुम मत पहनो, और मैं जब सोऊं तो तुम जग कर पहरा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। तब ऋषि बालक ने कहा, मेरा राजा ऐसा है कि
वह स्वयं कुछ नहीं खाता पर मुझे खिलाता है, वह कुछ नहीं पहनता मुझे पहनाता है, जब मैं सोता हूँ तो वह जग कर मेरी पहरा करता है। वह है परमात्मा। संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होई सेवन लागे, दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही को बार न बाके, गाफिर में हो गाफिर में मैं रहूं अपने आपो ताके, हमको नाही सोच सोच सब उनको भारी, छिन भरी पड़े न भोर, लेते हैं खबर हमारी, लाज तजा दिन राम पर डाढ़ दिहा सिर भार, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। संत महात्मा कहते हैं ऐसे परमात्मा पर अपने को न्योछावर करो, आत्मनिवेदन करो। इसके लिए संत सुंदरदास जी ने कहा है, श्रवण बिना धुनि सुनय, नैन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जह सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। इससे बढ़कर भक्ति नहीं है, इसमें आपको सुख नहीं लगेगा। सो बात नहीं, जिस सुख के बाद कोई सुख पाने को बाकी नहीं रहता, वह सुख आपको मिलेगा। इसके लिए जो मार्ग संत महात्मा गण बतलाते हैं उस पर चलना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेई मग चलद सबई सुख पावे। अपने को ईश्वर पर न्योछावर करना ही ईश्वर की भक्ति है। यह कैसे होगा? इसके लिए अंतर साधना का सहारा लेना होगा और संयम का पालन करना होगा। संयम में ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है। देवताओं के राजा इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म विद्या सीखने गए तो उनको ब्रह्मा जी ने कहा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब मेरे पास आओ। इंद्र ने वैसा ही किया। जब फिर ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा 25 वर्ष और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस तरह 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया था। ब्रह्मचर्य के बल पर ही भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को रण क्षेत्र में हथियार ग्रहण करवा कर दम लिया था। सूरदास जी ने बड़ा ही अच्छा लिखा है, आज जो हरिही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। स्यनंदन खंडी महारथ खंडो, कपि ध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ, मोहि हरि की छत्री गति ही न पाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिनु, जियत न पीठ दिखाऊं। शुभ अशुभ कर्मों का बीज हम लोग स्वयं बोते हैं। जैसे एक बीज जब जमीन के अंदर डालते हैं तो वह अनेक गुना होकर फल देता है, उसी तरह जो शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उसका फल अनेक गुना होकर हमारे जीवन में आता है। हम लोग शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं हैं। हमारे ऊपर 5 शरीरों स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य की लपेट चढ़ी हुई है। इन शरीरों से छूटकर ही हम अपने को प्रभु पर न्योछावर कर सकेंगे। जीव पर 5 शरीरों की लपेट चढ़ी हुई है। इसके संबंध में दादू दयाल जी ने कहा है, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी शरीर को लपेट या पर्दे का वर्णन किया है। माया बसमति बंद भागी, हृदय जबनिका बहु विधि लागी। जब सब शरीरों से छूटकर केवल चेतन आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करती है, सब शरीरों से छूटकर केवल चेतन आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करेगी। अभी आप जगे हुए हैं तो इस स्थूल शरीर में अपने को पाते हैं। अपने शरीर का ज्ञान आपको प्रत्यक्ष होता है। उसी तरह सब शरीरों से छूटने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप और परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस आत्मज्ञान में आने के लिए सभी शरीरों से छूटना होगा।
रामचरितमानस के अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। नवधा भक्ति में संसार की ओर जाने की बात नहीं है, अपने अंतर की ओर जाने की बात है। नीचे नहीं ऊपर यानी परमात्मा की ओर जाने की बात है। जागृत में आपका वासा आँख में है, स्वप्न में कंठ में चले आते हैं और सुसुप्ति में हृदय में चले आते हैं। जागृत से ज्यों ज्यों नीचे आते हैं अज्ञान की ओर आते हैं और जागृत से साधक के द्वारा ऊपर उठते हैं। जागृत से साधन के द्वारा ऊपर उठते हैं, जो ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जो ज्ञान अलौकिक होता है तो ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, जो ज्ञान अलौकिक होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मनुष्य का मस्तिष्क ज्ञान का अनंत भंडार और अछोड़ पुस्तकालय है। इंद्रियों के संग में जब तक चेतन वृत्ति रहती है तब तक वह विषयों का ज्ञान करती है। जब अपने अंतर की ओर चलती है तो विषयों से छूटती जाती है। इसमें चेतन का सिमटाव होता है, सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। साधक को यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह होता है ध्यान योग से। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, जिमी दूध क मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि अपने को ध्यान के द्वारा इंद्रियों से हटाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम किसी चीज को दोनों हाथों से खूब जोर लगाकर पकड़ते हैं तो हमारे शरीर की सारी शक्ति हाथ में आ जाती है। उसी तरह यदि दृष्टि साधन में मन अपने लक्ष्य पर अस्थिर होता है तो शरीर की सारी चेतन वृत्ति एक बिंदु पर सिमट कर केंद्रित हो जाती है। ध्यान में ऐसा होता है। आप सुतीक्ष्ण मुनि की कहानी जानते हैं। भगवान के आने की खबर पाकर जब दर्शन करने चले तो वे उनके रूप ध्यान में इतने मग्न हो गए कि बाहर से एकदम बेखबर हो गए। जब भगवान उनके निकट पहुँचे और उनको जगाने लगे तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि भगवान उनको जगा रहे हैं। भगवान ने उनके ध्यान से अपने रूप को हटाकर चतुर्भुजी रूप का कर दिया। तब ध्यान उनका टूटा। अब वे देखते हैं कि भगवान श्री राम उनके सामने खड़े हैं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं क्योंकि वे अनंत सारी सृष्टि परमात्मा के अंतर हैं। जब सारे जीव परमात्मा के अंदर हैं लेकिन दर्शन नहीं होता। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हंसी। मछली पानी में रहती है लेकिन जब उसे प्यास लगती है तब वह उलट कर पीती है। उसी तरह हम लोग परमात्मा के अंदर हैं सही, लेकिन उनको प्रत्यक्ष पाने के लिए उलटना पड़ेगा। इसलिए यत्न है, इसके लिए यत्न है। ईश्वर की पहचान जहाँ चलकर होती है वहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर शरीर नहीं चलेगा, पहले मन सहित चेतन आत्मा चलता है, बाद में मन भी छूट जाता है, केवल चेतन चलता है। जीव का वासा नैनाकाश में है, यहीं से ईश्वर की ओर चलना होता है। इसके लिए ध्यान कीजिए। ध्यान करने वाला अपने को समेटता है। ध्यान में सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। जैसे यह बिछावन है, इसको जब समेटेंगे तो यह ऊपर उठता जाएगा। इसी तरह ध्यान में जब सिमटाव होता है तो चेतन वृत्ति की गति ऊपर की ओर होने लगती है। इसके लिए अंतःसाधना की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, 13 से 3 अवस्था तजहु बजहु भगवंद, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। इन तीनों अवस्थाओं से छूटने के लिए ध्यान की अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं से छूटने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान में जब सिमटाव होगा तो तीनों अवस्थाएं क्रमशः छूटती जाएंगी। ध्यान करने से अंतर्गमन होता है, शरीर इंद्रियों से छूटते हुए परमात्मा की ओर गमन होता है। अंत में परमात्मा का दर्शन होता है। अपने मन को इष्ट पर चढ़ाया जाता है। मनुस्मृति का एक मंत्र है,
पूजा कोटि समं स्तोत्रं स्तोत्र कोटि समं जपः जप कोटि समं ध्यानं ध्यान कोटि समूलयः। भक्ति में सबसे पहली बात पूजा है। पूजा के समान में अपने मन को लगाकर इष्ट पर चढ़ाया जाता है। यदि सामान में जुड़कर मन ठीक ठीक इष्ट पर चढ़ गया तो पूजा हुई। अगर सामान के साथ आपका मन इष्ट पर चढ़ गया तो वह मन कहाँ है। स्वयं कहते हैं कि आज पूजा में खूब मन लग गया, इसलिए कि मन बाहर संसार में नहीं था, मन अंदर हो गया था। लेकिन शास्त्रकार लिखते हैं कि इससे विशेष अंतर्मुखता होती है स्तुति गान करने में, इससे भी विशेष अंतर्मुखता होती है जप करने में। जप भी एक तरह का ही जप नहीं होता है। बोल बोल कर जो जप करते हैं उनको वाचिक जप कहते हैं। दूसरा जप धीरे धीरे करते हैं, जिसे दूसरे भी नहीं सुन पाते हैं, उसे उपांशु जप कहते हैं। तीसरा जप ऐसा होता है जो मन ही मन किया जाता है, जो हमारे संत मत में बतलाया जाता है, वह है मानस जप। जप से विशेष बतलाया गया है ध्यान को। ध्यान में स्थूल ध्यान भी है और सूक्ष्म ध्यान भी, और अंतिम ध्यान है नाद ध्यान, जिसको करके लोग अपने आप के ज्ञान में आते हैं और तब परमात्मा के ज्ञान में भी आते हैं। यहाँ अपने को परमात्मा पर न्योछावर करके भक्ति की इति की जाती है। भक्ति की इस पूर्णता में जीव का परम कल्याण निहित है। संसार से आने जाने का जो क्रम है सदा के लिए समाप्त हो जाता है और नित्यानंद को प्राप्त हो जाता है। अंत में एक कहानी, मन को जीतने का कोई उपाय बता सकते हैं? संत साई स्वामी जी महाराज। एक दिन आदि शंकराचार्य जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ, मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ और यह तभी संभव है जब मैं जगत को जीत पाऊँ। क्या जगत पर जीत संभव है? उस व्यक्ति की बात सुनकर शंकराचार्य बोले, भाई यह संभव तो है पर बेहद कठिन है। जगत को जीतना अगर सरल होता तो प्रत्येक व्यक्ति जगत को जीत लेता। इस पर वह गृहस्थ बोला, पर मुझे तो जगत को जीतना ही है, आप मुझे उपाय बताइए कि इसके लिए मैं क्या करूं? शंकराचार्य बोले, जगत को वही जीत सकता है जो मन को जीत लेता है। संसार की जड़ वस्तुएं इस चंचल मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और व्यक्ति मन के वशीभूत होकर जड़ वस्तुओं की ओर खींचता चला जाता है। वह जितना अधिक जड़ वस्तुओं की ओर आकर्षित होता जाता है उतना ही जगत को जीतने की उसकी कल्पना धूमिल होती जाती है। शंकराचार्य की बात सुनकर गृहस्थ बोला, मन को नियंत्रण में रखना तो वाकई मुश्किल काम है। क्या आप मन को जीतने का कोई उपाय बता सकते हैं? इस पर शंकराचार्य बोले, संसार की निस्सारता के ज्ञान तथा ईश्वर की आराधना के माध्यम से मन को जीता जा सकता है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए तुम्हें ऐसी वस्तुओं को अपने सामने रखकर उनसे दूर जाने का अभ्यास करना पड़ेगा। यह कार्य जटिल अवश्य है, किंतु मन पर विजय पाया जा सकता है। गृहस्थ मन को जीतने का मंत्र पाकर प्रसन्नतापूर्वक चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।